हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, न्यूज़ आज के समय में मसालेदार बनाई जाती है, तड़का लगाया जाता है और आपके स्वादानुसार उसे परोसा जाता है, जैसा कि आप ग्रहण करें। लेकिन इस स्वादानुसार न्यूज़ में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पर हैं, तो इसलिए तुरंत आपके पास सूचनाएँ पहुँच रही हैं, लेकिन बहुत ही बनावटी। कोविशील्ड ये कोरोना का टीका है। कोविड पाँव पसार रहा था, तो पूरा विश्व चिंतित था कि मानवता की रक्षा कैसे की जाए, जान-माल की रक्षा कैसे की जाए। तब किसी के सामने कोई विकल्प नहीं था सिवाय यह ढूंढने के कि इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। आपको बता दें, एक सप्ताह में विश्व भर में 1 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए थे और ऐसे में बहुत ज़रूरी था इसके लिए वैक्सीन तैयार करना। उस समय एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसका बीड़ा उठाया। सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर रिसर्च शुरू किया। महज 8 से 12 दिन के रिसर्च के बाद कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया गया। अब इसके प्रयोग की बारी थी। हालांकि तब से ही ये आशंका होने लगी थी कि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। मित्रों, इस समय अचानक से जो कोविशील्ड को लेकर के पूरा हाय तौबा मची हुई है। आपके पास तमाम सूचनाएँ एक-एक पल, एक-एक मिनट में पहुंच रही हैं मोबाइल और सूचना संचार के ज़रिए। तो आपको बता दें कि इंग्लैंड के एक नागरिक हैं जेमी स्कॉट। उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उन्होंने इंग्लैंड की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि भाई, कोविड के टीके लगाने से हमारे सदस्य की मौत हुई है और हमें मुआवजा चाहिए। जब सरकार ने, कोर्ट ने तलब किया कंपनी को, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि टीटीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। टीटीएस क्या होता है? भारत में सीरम कंपनी ने कोविशील्ड नाम से इस वैक्सीन को बनाया और पूरे देश में लगाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है यदि इसके रिएक्शन से कोई मौत हो जाए। आपको बता दें, कोविड के समय में भी बहुत सारी मौतें हार्ट अटैक से भी हुई थी, लेकिन चूँकि वो एक धारा प्रवाह चल रहा था, कोविड, तो उसी के प्रवाह में सब कुछ चला गया। बहुत सारी मौतें सेंसिटिव मौतें हुई, जिसमें लोग डर के मारे अपनी जान गंवा बैठे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में जो लक्षण आने लगते हैं वो है प्लेटलेट्स का गिरना, हार्ट अटैक आना यानी ब्लड में थक्का जम जाना, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है। अब इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इनसे निजात कैसे मिले। फिलहाल भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला दर्ज किया गया है। विशाल तिवारी नाम के एक अधिवक्ता ने एक पीआईएल दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मुआवजे की मांग की है कि अगर ऐसी किसी परिस्थिति में मौत हो जाती है तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों के साथ एक निगरानी पैनल बनाया जाए, एक चिकित्सकीय पैनल बनाया जाए, जो लोगों की देश भर में जांच करे और उन्हें कम से कम असमय मौत से बचा सके। तो फिलहाल देखिए, आगे देखिए होता है क्या। ज़िंदगी 4 दिन की है। लेकिन हाँ मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन आपको जितना मिला है, ये सांसें गिनकर मिली हैं, प्रकृति उतनी सांसों में आपको सुरक्षित रखेगी। लेकिन अगर ये चुनावी बातें कि ये हम तो वैक्सीन पहले से ही मना कर रहे थे लगाने के लिए, तो देखिए ये फलां ने ऐसा किया, तो तबलीगी जमात का ये देन है, ये जितने भी घाल मेल आपको समझाए जाते हैं, ये सब बकवास है।
और इस पर अपना समय मत जाया करिए। मित्रों, किसी भी तरह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन अनमोल है, लेकिन जितनी सांसें आपको मिली हैं, उतनी रहेंगी किसी भी परिस्थिति में। बस आपको करना ये है कि आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा व्यायाम करिए, योग करिए और हाँ, अदरक, लहसुन का सेवन करिए, अजवाइन का पानी पीजिए, जिससे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने पाए। अर्जुन की छाल ज़्यादा लाभकारी होती है। तो ये सब चीज़ें जो जनरली मिल जानी हैं, उनका उपयोग करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। किसी भी तरह से कोविशील्ड या कोविड के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।